हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो वीडियो ओपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो वीडियो आपने देखा उसमें टॉपिक कवर किया था आपने लिमिटिंग रिएजेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम वहाँ पे अपन ने कंप्लीट किया था। और अब अपन जो आगे बढ़ेंगे तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन, या कहें कि स्टिक्योमेट्री इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, या सिंपल सी बात करें तो मिक्सर जो अपन ने बात करी थी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो उसी का एक आगे का पोर्शन जो है अपन स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन एंड हाउ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड विच आर द टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स विच डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिससे कि अपन डिफाइन कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को अपन क्लियरली स्टडी करेंगे। तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि सॉल्यूशन होता क्या है, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। एक मिक्सर होता है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सर, इट इज ए मिक्सर। और मैं इसमें भी अगर बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर। अब आपको जो है होमोजीनियस मिक्सर पता होना चाहिए क्योंकि अपन ने इसको स्टडी किया हुआ है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर of two components, जो होते हैं, एक को अपन बोलते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। दो चीज़ों से मिलके जो मिक्सर बनता है, तो सर टू कंपोनेंट्स का जो मिक्सर होता है उसे अपन बोलते हैं बाइनरी मिक्सर, बाइनरी मिक्सर, बाइनरी मिक्सर। ठीक है, तो सिंपली डिफाइन करने की बात है तो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए बाइनरी, सॉल्यूशन इज ए बाइनरी होमोजीनियस मिक्सर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल बात करते हैं। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, वाटर। ठीक है, तो सर अब ये वाटर जो फिल किया है, इसमें देखने वाली बात ये है कि सर वाटर है और इसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर। तो अब देखो दोनों कंपोनेंट्स में, एक तो आपका कंपोनेंट हो गया शुगर, दूसरा कंपोनेंट हो गया वाटर। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी, और ये जो है ये आपका है स्मॉल क्वांटिटी। तो सर जो सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। क्या बोलेंगे उसे? सोल्यूट। एंड जो लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट होता है उसे अपन बोलते हैं सोलवेंट। तो दो चीज़ें हो गई, सोल्यूट एंड सोलवेंट, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। ठीक है, और कैसा होता है, बाइनरी मिक्सर होता है। अब देखो बात आती है कि सर एक सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो अपन देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिखता हूँ कैपिटल C से। क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट।
यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसमें कितना सोल्यूट आपने ऐड किया हुआ है। सिंपल सी बात है, सोल्यूट कितना ऐड किया है वही अपना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। इन या तो आप बात कर लो सॉल्वेंट की, या फिर जब प्रिपेयर हो गया तो सॉल्यूशन की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिंपल सा आपको समझ में आता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि सर मैंने 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम शुगर ऐड किए, तो 10 ग्राम अपॉन 1 लीटर, तो ये ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे किस में लिखी है आपने, ग्राम पर लीटर में, तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। आप मोल्स में भी बात कर सकते हो, आप मोल बता दो किसी सोल्यूट के पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो भी है। तो डिफरेंट टर्म्स से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी अपन देखने वाले जो हैं वो है डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है जो कॉन्सेंट्रेशन में अपन यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन जो आपको मैंने बताई है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे आप। कॉन्सेंट्रेशन दैट इज अमाउंट of solute present in particular amount of solution, या बात करें तो solvent। अब देखो ये एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही जगह यूज करूंगा, मोलेलिटी, याद रखना मोलेलिटी। ठीक है, और बाकी जो भी टर्म्स मैं आपको बताऊंगा उसमें सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ही अपन पढ़ेंगे। सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्वेंट टर्म्स जो यूज़ करेंगे अपन मोलेलिटी में यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म आती है डेट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बोल लो या फिर मास बाई मास रेशियो, मास बाई मास रेशियो। ठीक है, मास परसेंटेज बोले या मास बाई मास रेशियो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना W बाई W %। ठीक है, तो W बाई W % जो होता है वो क्या होता है, वेट मैंने लिख दिया W अपॉन W। ठीक है, तो W अपॉन W % के लिए आप क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है कि सर यहाँ पे ऊपर किसका मास ले लेंगे और नीचे किसका मास ले लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसी फॉर्मूले से पता चल जाएगी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब अमाउंट यहाँ पे किस में लिखना है, आपको मास के फॉर्म में लिखना है। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्लियर करके बता देता हूँ आपको कि सर जो सोल्यूट है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B से, और सॉल्वेंट जो है उसको अपन लिख लेते हैं A से। ठीक है, तो ये B और ये A। तो इस मास, ये जो सोल्यूट है, इस सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास मास ऑफ सोल्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, जिसे मैं लिखूँगा WB। ठीक है, WB। अब दूसरी चीज़ मैं करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे VB। या फिर बात कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको लिख सकते हैं NB। तो ये 3 टर्म से अपन क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली बात करें अगर सॉल्वेंट के लिए तो क्या क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये हो जाएगा डब्लू ए, सफिक्स में ए लिखना है क्योंकि सॉल्वेंट को आपने किससे लिखा हुआ है, ए से लिखा हुआ है। या फिर मैं बात कर सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको अपन लिख सकते हैं वी ए से। और सिमिलरली मैं बात कर सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको लिख सकते हैं अपन एन ए। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब डब्लू ए प्लस डब्लू बी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको देखें तो ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करनी है तो इसमें अपन बात कर सकते हैं एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात देखते हैं अपन कि सर मास परसेंट किस तरीके से अपन फाइंड करें। क्वांटिटी सारी मैंने आपको अलग अलग बता दी है और उसमें कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे मैंने किया है। तो W अपॉन W परसेंट के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो लिखेंगे मास ऑफ, W मतलब मास, तो अमाउंट की जगह मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये किस लिए किया, ये परसेंट के लिए कर लिया। तो सर यहाँ से देखा जाए तो W/W परसेंट जो है वो क्या हो जाएगा अपना, मास ऑफ सोल्यूट सर WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB इंटू 100%। ये सिंपल सा फॉर्मूला अपना किसका बन गया, मास परसेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करनी चाहें वॉल्यूम परसेंट की, वॉल्यूम परसेंट, तो इसे लिखते हैं अपन V/V परसेंट। तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, V अपॉन V परसेंट इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100%। ये क्यों किया, क्योंकि आप परसेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम परसेंट का, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ एक जो कंडीशन आपको मैंने बता दी है, एक फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको अलग अलग फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मास परसेंट पूछा तो मास रख लो, वॉल्यूम परसेंट पूछा तो वॉल्यूम रख लो, ठीक है। और बाकी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद में एक आधा क्वेश्चन इसका देखेंगे और उसके बाद में इसके अगली टर्म्स की अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो है कि सर ये जो आपने अमाउंट बताया है, अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ बेटा वो A और B सफिक्स यूज़ करके लिख रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि A मैं सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ एंड B जो है मैं सोल्यूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे कहीं WB मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ सोल्यूट। इफ़ आई राइट WA देन आई टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड होंगे अपने मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट से। तो सबसे पहले फॉर्मूले आपको पता रख ही लेने हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, डायरेक्टली याद भी हो जाते हैं फॉर्मूले। लेकिन ध्यान रखना है WA, WB, VA, VB, NA, NB ये क्या क्या होता है, किस किस के लिए अपन ने यूज़ किया है,
ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और आगे क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो देखो बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत आसान भी है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, गिवन है 58.5 ग्राम NaCl is dissolved in 180 ग्राम water, then find the mass percent की टर्म्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड देख लें आप। सबसे पहले आपको गिवन लिख देना है। गिवन में क्या क्या, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। तो सबसे पहले 58.5 ग्राम NaCl इज डिजोल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या हो जाएगा, NaCl। तो देखो सिंपल सी बात है, मास गिवन है, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, दैट्स वाई द मास ऑफ सोल्यूट मतलब WB इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। देन मास ऑफ solvent, that is WA is equals to 180 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन that is WA plus WB is equals to 180 plus 58.5। तो 138.5 हो जाएगा, ये 238.5 ग्राम। ठीक है, अब अपने को मास परसेंट पूछा है। मास परसेंट वी नो दैट W अपॉन W परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। WB की वैल्यू रखेंगे 58.5 अपॉन 38.5 इज द मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, इसे इजी रहेगा। 5.85 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.385 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखो राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5.9 और ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10। इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको 6 कर लो राउंड ऑफ करके, और 6 को 2.4 से डिवाइड, मतलब 60 को 24 से डिवाइड कर लो। 2 टाइम चला जाएगा, 48 आ जाएगा, 12 बच जाएंगे, फिर 0.0, ठीक है, और कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 120, ठीक है, कैंसिल आउट। तो ये आ गया अपना 2.5%। आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन रहा अपना बहुत इजी। ये होने के बाद में अपन थोड़ा सा मार्कर को लोड कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक की विजिबिलिटी कम हो गई है। और बाकी सबके हालचाल एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दे धनाधन वीडियो बनाते रहो, चलता रहेगा काम फटाफट। मैं तो चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो, जिससे कि क्लास में बैठ के पढ़ने का मज़ा अपने को पढ़ाने में भी आए और आपको पढ़ने में भी आए।
क्योंकि ये वीडियो वगैरह वाला जो काम रहता है ये बहुत बोरिंग सा काम रहता है, लेकिन फिर भी हर एक पॉइंट आपके लिए क्लियर होता जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आपको जो वीडियो मैंने इस चैप्टर के प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि ये अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, इसके बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन बात जो रही है वो ये रही है कि आपने कितना इस चैप्टर में से गेन किया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। हर एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, ये पॉइंट आप जब क्लियर कर लेंगे सारे तो इसके अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट के लिए कोई ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिंपली इसी तरीके से आप वॉल्यूम के लिए फाइंड कर लेंगे। अगला टॉपिक अपन देखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा अपना अगला टॉपिक। उसके बाद में अपन बात कर लेंगे थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन की, मोलरिटी एंड देन मोलिलिटी। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपना है दैट इज मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसे अपन लिखते हैं W/V परसेंट से। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला तो एक ही यूज़ करना है, तो W/V परसेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ, ऊपर मास है तो ऊपर मास ले लो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम, V है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 4% we multiplied by 100. Formula will be WB upon VA plus VB into 100%। तो ये अपना आ गया W/V परसेंट। ये जो चीज़ आप लिखे हुए देखते हो तो कई बार टैबलेट्स वगैरह लेके आते हो तो उनके पीछे W/V परसेंट आपको लिखा हुआ मिलता है। तो वो क्या है कि वो जो टैबलेट है उसमें किस सॉल्ट की कितनी परसेंट है, कितना क्या क्वांटिटी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो आपको बताता है। इसके बाद में फोर्थ आता है अपना मोल फ्रैक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अपन लिखते हैं x से, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फ्रैक्शन का जैसे परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1 में से कितना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपोनेंट, आप सॉल्यूट की बात करो या सॉल्वेंट की बात करो, सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो ऊपर सॉल्यूट के मोल्स लिख लेंगे, नीचे सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। सॉल्वेंट के लिए बात करोगे तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे, नीचे सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा XB से। B क्यों मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, क्योंकि B जो है अपना यूज़ किया हुआ है मैंने सोल्यूट के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपन तो फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं ना, परसेंट थोड़ी फाइंड कर रहे हैं। चलो इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में, बहुत आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो एक ही बताया, बस उसमें अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं।
तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला बनता है। XB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हो जाएंगे अपने Na प्लस NB। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं क्या लिख लूँगा, XA किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर इस बार अपन जो लिखेंगे वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से X से जो फाइंड आउट होगा अपने लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिखेंगे, Na अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिख लेंगे, Na प्लस Nb। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया किसके लिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत आसान फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले अपने पास है, XA एंड XB। इसका अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इसके लिए एक गोल्डन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, गोल्डन पॉइंट, और वो क्या है, फ्रैक्शन है ना, आउट ऑफ 1 देखा है, तो जब XA प्लस XB को ऐड करोगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, ये अभी भी यूज होगा अपने लिए, क्योंकि जैसे मान लो कि आपसे XA एंड XB दोनों पूछा है, तो आप एक XA फाइंड कर लो और उसके बाद XB के लिए क्या करेंगे, उसे 1 में से माइनस कर लेंगे, तो ये भी अपने लिए आसान मेथड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 12th क्लास में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है, तो वहाँ पे तो पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ करनी है। तो यहाँ तक ये मैटर क्लियर हो गया अपना। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट के लिए फाइंड करना है तो B, तो यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B, और अगर सॉल्वेंट के लिए फाइंड करना है तो Na, तो वो हो जाएगा WA अपॉन Ma। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन गिवन है बेटा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 58.5 ग्राम NaCl इज dissolved in 18 gram H2O to make a solution. Find XB XA। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको इंडिविजुअली अलग अलग बता देता हूँ फाइंड करके, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक का फाइंड करेंगे और उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, तो दूसरे वाले का आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन जो चीज़ें हैं वो देखें आप, ये अपना सॉल्वेंट है, ये अपना सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको, सॉल्यूट आपको जो गिवन है WB, वो कितना गिवन है, 58.5 ग्राम। अब NaCl, तो NaCl की मोलर मास की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, तो MB, NaCl का Na का 23 प्लस Cl का 35.5, कॉल करोगे टोटल 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ तो WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, वो भी 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ Na, तो गिवन मास WA अपॉन Ma, ये हो जाएगा 18/18, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। और सिमिलरली अगर बात करें अपन मोल ऑफ सॉल्यूट, तो NB वो क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। अब देखो WB कितना, 58.5 अपॉन MB कितना, 58.5, ये भी कितना आ जाएगा, 1 मोल।
तो दोनों के 1 मोल अपन ने फाइंड कर लिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ XB ए जो है उसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। तो सिर्फ अब क्या करना है आपको, वैल्यूज उठा के पुट करनी है। NB की वैल्यू आप देखेंगे तो वो 1 मिलेगी आपको। ऐसे ही Na प्लस NB कितना मिल जाएगा 1 + 1 तो आ जाएगा 1/2। तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.5 किसका, सोल्यूट का। अच्छा इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं, तो ये होता है बेटा मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस। ठीक है, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है क्योंकि ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स हैं, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बात करते हैं बी की, तो बी के लिए अपन बात करेंगे एक्स से फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके लिए ऊपर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na और डिवाइड बाई Na प्लस NB। तो ये भी क्या रह जाएगा 1/1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। दोनों को ऐड करके देख लो, 1 आना चाहिए और बिल्कुल 1 आ ही जाएगा अपना। XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 1.0। खत्म, टाटा। तो ये सिंपल सी बात थी अपनी मोल फ्रैक्शन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। पूरे केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन जो है हर चैप्टर में यूज होता रहेगा। मोल एंड मोल फ्रैक्शन ये दो चीज़ें ऐसी है जो पूरे केमिस्ट्री में चलती है, कहीं पे भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे अपने को। तो अगली अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी को बच्चों लिखते हैं कैपिटल M से। डेफिनेशन इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 1 लीटर आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सर 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द मोलेरिटी। तो मोलेरिटी के लिए अपन बात करेंगे कैपिटल M इज इक्वल्स टू, इससे पहले मैंने कैपिटल M से लिखा था मोलर मास को, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो लिख लो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा ठीक, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखोगे आप NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V लिख लेता हूँ इन लीटर। तो यहाँ से इसकी SI यूनिट जो, या मैं बात करूँ यूनिट की, तो यूनिट इसकी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। तो मोल अपॉन लीटर लिख लो, या फिर मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू क्या ऊपर चली जाएगी। या फिर इसको सिर्फ कैपिटल M भी लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर इसको मोलर भी हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें थी। अच्छा, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है कि सर अगर मैं NB को लिख दूँ, NB को क्या लिख सकते हैं, WB गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V इन लीटर। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। और यहाँ पे और बात करें तो इफ़ वॉल्यूम इज इन
ml। अगर आपको वॉल्यूम जो है वो किस में गिवन है, ml में गिवन है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो VmL जो है, या कहें V लीटर अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, VmL अपॉन में 1000। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना WB अपॉन MB इंटू V इन ml और डिवाइड बाय 1000। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मोलरिटी। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, मोलरिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे ये तो मास है, कांस्टेंट है, 1000 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मोलरिटी जो है वो वॉल्यूम के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो अब और क्या केस बनते हैं इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये जो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है, इनको आप नोट करके रखेंगे और याद रखेंगे। तो देखो सर, आपने मोलरिटी का फॉर्मूला हमें बता दिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप से जो जहाँ पे अगर सिर्फ लीटर में गिवन है तो मोल अपॉन लीटर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेंगे। अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन है तो फॉर्मूले में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है आपके लिए। तो अब देखते हैं क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी आपको m1 दे रखी है और वॉल्यूम v1 दे रखा है। इसको डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट करने का मतलब होता है वाटर ऐड कर देना। तो वाटर जैसे ही ऐड किया तो इसका वॉल्यूम जो है वो V2 हो गया और कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो जाएगी m2। तो अब अपने को देखना है इनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो m1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v1 एंड m2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v2। दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा अपना m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 इंटू v2 अपॉन 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो v1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो और m2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब डाइल्यूशन करें और नए जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछें तो ये फॉर्मूला अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई मोलरिटी की। अब मोलरिटी में आपको ध्यान रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा। टेम्परेचर पे कैसे, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैट्स वाई मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं मोलरिटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे मोलेलिटी। तो मोलेलिटी की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो अब अपन बात करते हैं मोलेलिटी की। ठीक है, इनके क्वेश्चन में सब मोलेलिटी करने के बाद में आपको इसके क्वेश्चंस बता दूंगा, तो वो ये अपना क्लियर हो जाएगा मैटर जो भी है। तो अगला अपना टॉपिक है मोलेलिटी। मोलेलिटी इसको लिखते हैं स्मॉल m से, कंफ्यूज नहीं होता। वहाँ पे मोलेरिटी था, यहाँ पे क्या था, R था, वो मोलेरिटी था कैपिटल है। और अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन मोलेलिटी। तो मोलेलिटी के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो मोलेलिटी क्या होती है, डेफिनेशन इसकी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in
1 kg ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताई थी तब भी बोला था कि सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ अपन एक ही जगह यूज करेंगे, मोलेलिटी में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ध्यान रखना है एंड सॉल्वेंट का मास यहाँ पे यूज करना है आपको केजी में। ठीक है, तो इससे अगर इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी देख लेते हैं साथ में। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा तो मोल अपॉन मास रहेगा, वो भी किस में, केजी में। तो मोल पर केजी बोलो या फिर मोल केजी इनवर्स बोल लो या फिर इसको अपन मोलल भी बोल सकते हैं, मोलल। ठीक है, मोलल। तो इस फॉर्मूले को और आगे अपन लिखें तो लिखेंगे NB अपॉन WA इन केजी। WA लिखा है, ये ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, WB अपॉन कैपिटल MB। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, WB अपॉन MB। NB को आपने कैसे लिख दिया, WB अपॉन MB। ठीक है, इनटू WA, तो WA इन केजी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रहे इफ मास इज गिवन इन ग्राम। अगर आपको मास किस में गिवन है, ग्राम में, तो फिर से फॉर्मूले को अपन किलोग्राम को, जो ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला पोर्शन फिर से मल्टीप्लाई होके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे WA इन ग्राम दैट इज इक्वल्स टू इन किलोग्राम, वो हो जाएगा WA इन ग्राम अपॉन 1000। तो देखते हैं कि सर WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम और डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 1000 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो अपनी होती है ख़त्म। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मोलरिटी एंड मोलरिटी से रिलेटेड होंगे। तो बच्चों अब ये जब टॉपिक अपना कवर होता है तो इसके बाद में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन मोलरिटी के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मोलरिटी के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है मोल फाइंड करने का, तो वो आपको अच्छे से आता है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था वो ध्यान रखें, बाकी तो सब कुछ बहुत आसान रहने वाला है। तो देखो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 500 ml aqueous solution of 58.5 ग्राम NaCl। तो आपको NaCl गिवन है और उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डाल के उसको आपने सॉल्यूशन बनाया है। तो यहाँ पर एक्वस मतलब हो गया वाटर H2O, ठीक है। और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 500 ml, ठीक है। और यहाँ पर NaCl आपको सॉल्यूट गिवन है और सॉल्यूट का मास गिवन है। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो चीज़ें अपन लिख लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट
और वो कितना है अपना WB, दैट इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये हो जाएगा अपना कैपिटल MB, और इसको देखें तो ये होता है 58.5 ग्राम। NaCl के लिए कई बार यूज कर लिया तो अब तक तो पता चल ही गया होगा। इसके बाद में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको अपन लिखते हैं V से, और ये कितना है आपका 500 ml। अब देखो, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो आपके दिमाग में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, कोई फिक्स तो है नहीं कि कौन सा करना है, तो आपके दिमाग में आएगा मोलरिटी। तो सबसे पहले मोलरिटी इज इक्वल्स टू, अब ml वाला, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किस में है ml में, तो ml वाला फॉर्मूला लगाएंगे WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml। सिंपल सा क्वेश्चन है। WB कितना पुट कर लेंगे 58.5 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास कितना हो जाएगा 58.5 इंटू VmL, वो कितना हो जाएगा 500। कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट 2, तो ये आ जाएगा 2 मोल पर लीटर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है मोलरिटी की क्वेश्चन करना। अब एक मोलरिटी का भी क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ठीक है, मोलरिटी का भी एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तो चलो देखते हैं मोलरिटी का क्वेश्चन। मोलरिटी के लिए अपन क्या करेंगे सर, क्या गिवन होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको गिवन है कि फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इफ 73 ग्राम of HCl is dissolved in 200 ग्राम वाटर। ठीक है, आपने HCl एसिड को डिजोल्व किया है किसमें? वाटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे 73 ग्राम और यहाँ पे 200 ग्राम। 73 ग्राम जो है दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट WB आपको गिवन है कितना 73, और मोलर मास आपको सोल्यूट का पता है ही है, फाइंड कर सकते हो। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इसको अपन लिखेंगे MB, ये कितना रहेगा सर? HCl के लिए फाइंड करना है HCl, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, कुल मिला के आ जाएगा अपना टोटल 36.5। ठीक है, तो ये आ गया अपना 36.5 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट वो आपको गिवन है WA 200 ग्राम। ठीक है, तो मोलरिटी फाइंड करनी है, तो मोलरिटी के लिए आप क्या करोगे? फॉर्मूला, मास किस में गिवन है? ग्राम में, तो वही फॉर्मूला WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। ठीक है, तो ये करने के बाद में जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर WB जो है वो वैल्यू आपको दे रखी है 73 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 36.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम वो दे रखा है 200। तो देखो 36.5 से 73 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 से 1000 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 इंटू 5 जब आप करेंगे तो आ जाएगा अपना 10 मोल पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया अपना मोलरिटी का क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी आप कर सकते हो, NCERT के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री,
बच्चों वो कंप्लीट होता है तो आप अब ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर रहेगा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर कवर किया है। तो आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस करें और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो आप उस टाइम पे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं और लाइव क्लास भी स्कूल जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप अपने डाउट वगैरह वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ।